ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है संसद की पंचायत में। हमने लोगों से जाना आखिर क्या है उनके मन में, और अब हम सीधे यहाँ पर आ गए हैं। कुछ लोगों के साथ हम यहाँ पर हैं। ये एक छोटी पंचायत है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और हमने एक छोटी पंचायत बुलाई है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। यहाँ कोई हम फैसला नहीं करने वाले हैं, लेकिन मन की बातें क्या लोगों के मन में चल रही हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे। साथ में इस दौसा लोकसभा क्षेत्र जो है, यहाँ के राजनीतिक दलों के लोग भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ शंकर शर्मा जी हैं, यहाँ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। कमल मीणा जी हैं कांग्रेस से। कुछ राजपा से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी हैं, एक राजपा से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं यहाँ पर। और इसके अलावा बाकी सब काफ़ी सारे जो दौसा लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शंकर जी आपके पास आते, हम यहाँ लोगों से मिले, लोगों से हमने बातचीत की, जो समस्याएं लोगों की थी वो हमने जानी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, पिछले चुनाव में इस दौसा लोकसभा में आप हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सीन में ही नहीं थे। सबसे बड़ी बात आपको जो सब बताएं साहब कि सीन में हम नहीं, सीन में थी भारतीय जनता पार्टी। और हालात यहाँ की पिछले कार्यकाल में यहाँ से 5 मिनिस्टर थे, और आपको एक और मालूम होगा कि यहाँ से 5 मिनिस्टरों को एक हाँकने वाले पीटीआई जी के रूप में बाबा भी थे, और सरकार उन्हीं के बेस पे चल रही थी क्योंकि 4 पहिए बाहर के थे। लेकिन आज दौसा की जनता चारों तरफ से खड़ी है। ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी भूल जाइए, चाहे राजपा भूल जाइए, इनसे पूछिए कि पिछले 5 साल में दौसा का कोई प्लानिंग भी है क्या, दौसा का कोई वर्क भी है क्या। दौसा के अंदर पानी नहीं है और पानी निकलने के लिए नाला नहीं है। अस्पताल है तो बिल्डिंग है, लेकिन उसमें कोई सामग्री नहीं है। आप आज ही देख लीजिए। कुल मिला के दौसा की त्रस्त जनता थी और ये चाहती थी कि ये सरकार बदले, भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी की बढ़े। जनता त्रस्त थी, इनका कहना है शंकर जी का। हम कमल जी के पास आएंगे। कमल जी, सरकार 5 साल आपकी थी, दौसा के लोग आज भी अगर सामान्य बात की जाए तो बहुत सामान्य चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें दौसा में जब सरकार रही पूरे 7 बार दौसा में आए, और जिस विधायक ने, जिस जनता ने जो भी मांगा उन्होंने इस जिले को दिया है। आज 10 करोड़ का चाहे हाईवे बन रहा हो, चाहे लालसोट में महिला कॉलेज बन रही हो, चाहे हमारी कॉलेजें बन रही हो, और 100 करोड़ की जो पानी की विशेष रूप से समस्या है, 100 करोड़ की योजना मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग के तहत यहाँ दे दी। ये रोजमर्रा की ये पोजीशन है कि 5-5, 7-7 दिन में पानी नहीं आता है, और पानी आता भी है तो 5 मिनट 10 मिनट इससे ज्यादा नहीं आता है। 10 साल में देश बदल गया। कांग्रेस का एक ऐड चल रहा है कि 10 साल में देश बदल गया। आपको लगता है दौसा बदल गया? दौसा में बहुत कम विकास हुआ। हिंदुस्तान में लोहे की कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, आपके बेरोजगारों की कमी नहीं है, परंतु रेल की पटरी नहीं है। 10% भी हिंदुस्तान में रेल की पटरी नहीं बनी, और उसका क्या सब बजट नहीं है। बजट आप दूसरे राजनेताओं से निराश हैं आपको? नहीं, निराश क्या, जो विकास की गति होनी चाहिए। चाइना में आपके 30 बरस में 30 बरस पहले हमारा जो देश था उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, आज हम चौथा ही रह गए। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष हूँ। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट के आधार पर सरकारें नहीं बनती। मेरा जो आंकलन है, यहाँ दौसा में सामाजिक समरसता की कमी है। पिछला चुनाव जातिवाद पे बटा हुआ था, और इस वजह से सारा वातावरण बहुत दौसा का खराब था। उसमें 2 महीने में काफ़ी सुधार हुआ है। इस बात को सब लोग मानेंगे कि 2 महीने में काफ़ी सुधार हुआ है, सामाजिक समरसता बनी है। क्यों हुआ? पिछले विकास की बात कर रहे हैं आज मीणा जी हमारे साथ। ये जो सामने रोड बन रही है आपके सामने, मेन रोड जिस पर आप आए हैं, उसका ठेकेदार रोजाना विधायक महोदय से कह रहा है बजट नहीं है, मैं कैसे काम करूँ। उन्होंने स्वीकृति तो कर दी, कांग्रेस सरकार ने ये कह रहे हैं स्वीकृति हमने कर दी, हमारे टाइम के काम हो रहे हैं। अरे उस समय बजट होता तो उसी समय कर देता ठेकेदार। टाइम लिमिट प्रोग्राम होता है, ये तो कोई भी विकास होता है। पिछली सरकार से कोई संतुष्टि नहीं थी। मैं तो पिछले सांसद से आपसे नहीं, पिछले सांसद से भी एक जातिवाद का तो फंडा चलता है, उसी के आधार पर काम होते हैं। वैसे आम जनता के किसी अन्य कास्ट के कोई काम विकास नहीं है। चलिए, राजपा से जुड़े हुए हैं लक्ष्मीकांत जी, है ना? राजपा से जुड़े हुए लक्ष्मीकांत जी, इनका कहना है कि सांसद आपके 4 साल जो थे वो जातिवाद पूरे तरह से इस दौसा क्षेत्र में हावी रहा, काम नहीं हुए। काम हुए, जातिवाद नहीं था। बिल्कुल गलत कहना है, जातिवाद नहीं था बिल्कुल। आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आरोप लगाएंगे। चलिए, इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये आरोप लगाएंगे। सीधे कमल जी और शंकर जी दोनों हमारे साथ हैं। शंकर जी, बहुत सारी बातें आपने लोगों से तो सुन ली होंगी, है ना? अगर सही आप है तो ऐसे के बीच में लोग अब ऑप्शन ढूंढने लगे। लोग आप जैसे ऑप्शन ढूंढने लगे। क्या लगता है, काम नहीं करेंगे तो लोग ढूंढेंगे ऐसे ऑप्शन? ऐसे सब निरंतर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक कि राजनीति में कोई भी आएगा
और जनप्रतिनिधि जब तक जनता की सेवा नहीं करेगा और केवल ऊपर ही ऊपर चलेगा, वो कभी भी नहीं टिक सकता। और हम उसी उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। हम आम जनता में रहना, सड़क में रहना, गांव-गांव के अंदर जाना, हम उसी में विश्वास करते हैं। और स्थितियाँ सुधारने में हमारे यहाँ आप लोग का तो कोई लेना देना है ही नहीं, 1% भी। जहाँ तक जातिवाद का सवाल था, ये हकीकत है कि 2 महीने के अंदर आज हमारी बहन बेटियाँ रात को मार्केट में निकलने लग गई। आज हमारा व्यापारी आराम से दुकान खोलने लग गया। दौसा अगर लोकसभा की बात की जाए, बदलाव की बात की जाए, उन्होंने कहा 10 साल छोड़िए 20-50 साल में कुछ नहीं हुआ। सांसद तो आपका जीतता है, सबसे ज़्यादा अगर कहें तो कांग्रेस का सांसद दौसा में रहा है, चाहे वो सचिन पायलट हों, उससे पहले रमा पायलट हों, राजेश पायलट हों, नवल किशोर शर्मा हों। देखिए, हमारे जो सांसद रहे, चाहे सम्मानीय नवल किशोर जी रहे हैं, चाहे पायलट साहब रहे हैं, चाहे मैडम रमा जी रही हैं, चाहे सचिन जी रहे, सबने इस जिले को एक नई पहचान दी। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, दौसा किसका? पायलट का दौसा। दौसा राजेश पायलट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा। लेकिन जो दौसा को होना चाहिए था वो दौसा हो पाया नहीं हो पाया। कारण क्या है कि केवल पहचान देने से नहीं है, कार्यक्रम और कार्यक्रम की नीतियां होनी चाहिए और नीतियों से काम होना चाहिए। आम जनता काम में विश्वास करती है, काम कितना होता है, नीतियां कितनी हुई है और नीतियों के अनुसार क्या काम हुआ है, उस बात पर ही जनता ध्यान देती है, केवल नाम से नहीं। 10 ट्रेनें सीधी गुजर जाती है। दौसा जिला मुख्यालय है, सेंट्रल कांग्रेस की 10 साल से सरकार है। 10 ट्रेनें दौसा से सीधी निकल जाती है। आपको कलकत्ता जाना है, जयपुर जाके बैठिए, भरतपुर जाके बैठिए, ये स्थिति है। 4.5 साल तो चलिए हम ऐसा नहीं है। एक बार आपको रोकूंगा पीछे। ऐसा है साहब, राजेश पायलट साहब ने उनके समय में जो भी ट्रेन चली थी उसका स्टॉपेज दौसा करवाया था। राजेश पायलट साहब के निधन के बाद कोई सी सरकार रही हो, हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, चाहे बीजेपी। अब ये तो उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं और ये इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। पब्लिक पिस रही है, पब्लिक पिस रही है, हम जवाब सारे लेंगे जी। स्वर्गीय पायलट साहब ने बाण गंगा जो जोड़ी बांदीकुई से और सिकंदरा का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध था, लोगों का आवागमन के साधन भी नहीं थे, लेकिन वो बाण गंगा एक ऐतिहासिक पुल बनाया उन्होंने, जो आज भी मतलब लोगों के दिल और जहान में पायलट साहब बसे हुए हैं। और युवा संगठन के पास रोजगार नहीं है और महिलाओं की भी, दौसा शहर में महिलाएं पहले बाहर नहीं निकलती थी और बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। आज 2 महीनों से हमारे दौसा शहर में बीजेपी की सरकार आई है, जिससे महिलाएं भी बाहर निकलने लगी है और बेटियां भी कॉलेज जाने लगी है। सबसे ज्यादा आप परेशान किस चीज से? तो सबसे ज्यादा पानी से परेशान है सर, तो सबसे ज्यादा पानी से परेशान है सर। बहुत सारे सवाल यहाँ पर निकल के आए। एक और हमारे साथ है, इनसे भी पूछते हैं। ये आप, क्या नाम है आपका? हाजी इलियास। क्या करते हैं आप? मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ा हूँ दौसा से गए सत्र में 2010 में। चलिए, आपको क्या लगता है इस जो लोकसभा चुनाव है, इसमें दौसा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा साहब, एक तो बेरोजगारी दूर हो गए, यहाँ दौसा में पानी की समस्या वो दूर हो गए, और दौसा की जितनी भी जो समस्या लोगों के सामने है, ये जातिवाद से उठ करके काम हो गए। जैसे इस साल जो वर्ष में हमने एमएलए साहब जो हमारे बन के आए हैं, तो तमाम समाजों ने समर्थन दिया है। इस तरह ये रुचि होनी चाहिए लोगों के अंदर कि जाति से उठ करके फिर वोट देवें और फिर दौसा का प्रोग्रेस करें। आपको क्या लगता है दौसा में नरेंद्र मोदी का मुद्दा हावी होगा? नहीं होगा। कारण क्या है, आप क्या मानते हैं दौसा में क्यों नहीं होगा? जिसपे देश के अंदर उनके 2002 का इतना बड़ा दाग लगा हुआ है, वो कैसे स्वीकार करेगी प्रदेश की जनता? यहाँ कोई मोदी लहर नहीं है और रहेगी भी नहीं। यहाँ जो काम करने वाला आदमी होगा, सभी सातों को साथ लेकर चलने वाले, वो चलेगा। दौसा लोकसभा का सांसद चुनने से पहले आप अपने जहन में क्या बात लाएंगे? राहुल गांधी जी को लाएंगे। राहुल गांधी जी ने इस देश के लिए, इस युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। राजस्थान के अंदर युवा नेता सचिन पायलट है, जिसके फादर यहाँ से सांसद रहे थे। उन्होंने इंडस्ट्री को ले लीजिए, मंडी समितियों को ले लीजिए, पुल को ले लीजिए, रोडों को ले लीजिए। राजेश, आप सचिन पायलट को तो वोट नहीं डाल रहे हैं ना? उनके बेटे के नाम पे वोट डालेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो साहब डेवलपमेंट का रहेगा। यहाँ ये एक छोटी सी पंचायत है, देश के सबसे बड़ी पंचायत की। सीधे चलते हैं, दोनों राजनीतिक दलों के लोग हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेके उनका दावा क्या है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में आखिर क्या होगा दौसा में? देखिए, निश्चित रूप से दौसा में कांग्रेस जितनी मजबूत पहले थी, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस का हमेशा दबदबा रहा है। कांग्रेस के सांसद, पिछली बार आप तीसरे नंबर पे गए थे। पिछली बार जातिवाद के नाम पर चुनाव हुआ। यहाँ चुनाव कोई पार्टी के लेवल का नहीं था। आप देखिए, बीजेपी तो चौथे नंबर पे गई थी, कांग्रेस तो फिर भी तीसरे नंबर पे थी। यहाँ जो चुनाव हुआ सिर्फ कास्ट बेस पर चुनाव हुआ, इसलिए यहाँ कांग्रेस तीसरे। तो इस बार आपका दावा है कि आप चुनाव जीतेंगे? निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस चुनाव जीतेगी, अगर सही उम्मीदवार का चयन किया। ये चुनाव मोदी का होगा, वसुंधरा के काम का होगा, स्थानीय उम्मीदवार का होगा? इसके अंदर वसुंधरा जी को नहीं छोड़ा जा सकता।
मोदी जी का नाम है, युवा पूरा मोदी जी के नाम पे है, लेकिन वसुंधरा आप जी विधायक हैं इसलिए तो वसुंधरा जी का नाम नहीं ले रहे। ऐसा कोई बात नहीं साहब, मैं तो इस जनता का नाम ले रहा हूँ कि जिसके कारण हम जीत के जाएंगे। दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे यहाँ साथ थे। दोनों को उम्मीद है, दोनों के मन में आशा है कि दौसा की जो सीट है, जिस पे आज जो सीट हमने आपको दिखाई है, दिन भर जिस पर हम घूमे, उस पर ये विजय श्री कायम करेंगे। हालांकि ये जनता है और इस पंचायत में हम फैसला नहीं सुना रहे हैं, फैसला सुनाएगी वो जनता जो अपना वोट देगी, चुनेगी अपना प्रतिनिधि। आज दौसा से संसद की पंचायत में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके संसदीय क्षेत्र में। धन्यवाद।